युवाओं की क्षमताओं को और नए नवाचार को पहचानने के लिए आज का दिवस अपने आप में विशेष है। आज के दिन यानी कि 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो आज के दिन क्या क्या है इसमें शामिल, जानते हैं इस वीडियो में। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता। जेडी ऑफ लाइफ में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो कि 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, जानने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हर दिन की डे इवेंट के स्पेशल वीडियो आप तक पहुंचते चले। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया भर में युवा अपनी ऊर्जा और सरलता, जिज्ञासा और रचनात्मक का उपयोग करके बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नवाचार चुनौतियों की ओर बढ़ रहे हैं। नयापन, ऊर्जावान और रचनात्मक दिमाग उन परिवर्तनों को आगे बढ़ाने में मदद करता है जिनकी हमें एक अधिक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यकता है। एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार कैसे कल के युवाओं की सहायता कर सकता है, आइए जानते हैं। बौद्धिक संपदा आईपी दिमाग की रचनाओं से संबंधित है, जैसे आविष्कार, साहित्य, कलात्मक कार्य, डिजाइन और व्यापार, उपयोग में किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र आदि। कभी कभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी क्रिएटिविटी चलती है जिनको एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये भी इसका एक मुख्य रूप है। विश्व बौद्धिक संपदा 2022 युवाओं के लिए ये पता लगाने का अवसर है कि कैसे बौद्धिक संपदा अधिकार उनके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकते हैं, उनके विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए सहायता कर सकते हैं, पैसे उत्पन्न करने का कुछ कारण बन सकते हैं, रोजगार बन सकते हैं। जैसे यूट्यूब एक माध्यम है, कुछ लोग डांस करके या कुछ ऐसा क्रिएटिविटी दिखाकर कहीं ना कहीं नई नई चीज़ों से लोगों को अवगत करा रहे हैं और उससे धन का अर्जन हो रहा है। युवाओं के पास अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य कुछ प्रमुख उपकरणों तक पहुंच रहे हैं। विश्व बौद्धिक संपदा का इतिहास पुराना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र यूएन की 15 विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत भी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 26 अप्रैल को उस दिन के रूप में चुना गया जिस दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कन्वेंशन 1970 में लागू हुई। बौद्धिक संपदा की प्रकार वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग उन अधिकारों का वर्णन के लिए किया जाता है जो रचनाओं और साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर होते हैं। पुस्तकों, संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला और फिल्मों में लेकर कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी ड्राइंग तक कॉपीराइट श्रेणी में शामिल है। पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिया जाता है। ये एक विशेष अधिकार है। आमतौर पर एक पेटेंट मालिक को यह तय करने का अधिकार प्रदान करता है कि कैसे या क्या आविष्कार का उपयोग दूसरों के लिए किया जा सकता है। इस अधिकार के बदले में पेटेंट मालिक आविष्कार के बारे में तकनीकी जानकारी प्रकाशित पेटेंट दस्तावेज में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाता है। ट्रेडमार्क एक संकेत है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है। ट्रेडमार्क प्राचीन काल में से कारीगर अपने उत्पादों पर अपने हस्ताक्षर या चिन्ह लगाते थे। औद्योगिक डिजाइन एक लेख की सजावटी या सौंदर्य पहलू का गठन करता है। एक डिजाइन में त्रि-आयामी विशेषताएं शामिल होती है, जैसे किसी लेख का आकार या सतह, या 2 आयामी विशेषताएं जैसे पैटर्न, रेखाएं या रंग। भौगोलिक संकेत और उत्पत्ति के नाम से ऐसे संकेत जिनका उपयोग उन सामानों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनके पास गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती है जो मूल रूप से उस स्थान के लिए जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर एक भौगोलिक संकेत में माल की उत्पत्ति के स्थान पर नाम शामिल किया जाता है। व्यापार रहस्य, गोपनीय जानकारी, आईपी अधिकार जिन्हें बेचा या बिना लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह की गुप्त जानकारी का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग और प्रकटीकरण दूसरों द्वारा ईमानदार व्यावसायिक प्रथाओं के विपरीत एक अनुचित व्यवहार और व्यापार गुप्त सुरक्षा का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए ये व्यापार रहस्य भी जरूरी होता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा जो दिवस है 1998 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य राज्यों की विधानसभा में दिए गए एक बयान में राष्ट्रीय अल्जीरियाई औद्योगिक संपत्ति संस्थान के महानिदेशक ने एक ढांचा बनाने के लिए 7 अप्रैल 1999 को बौद्धिक संपदा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। व्यापक लामबंदी, जागरूकता और नवाचार के पहलू तक पहुंच और बौद्धिक संपदा के प्रमोटरों की उपलब्धि के लिए 9 अगस्त 1999 को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के चीनी प्रतिमंडल के बौद्धिक संपदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बनाने के लिए दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण के प्रभाव का विस्तार करने, देशों को प्रचार और लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। बौद्धिक संपदा संरक्षण कानून और विनियमन
बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में सार्वजनिक कानूनी जागरूकता के सुधार, आविष्कार, नवाचार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। बाद में अक्टूबर 1999 में WIPO महासभा ने एक विशिष्ट दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाने के लिए समर्थन किया। तब से ये दिवस आज के दिन यानी कि 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा 2000 में इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन दैनिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में लोग जागरूक हों और इसकी जानकारी एकत्रित करें और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो। उम्मीद करते हैं आज के दिन की ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी और पसंद आई। अगर आई है तो उसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।